You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right, you're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गुंडे मवालियों की तरह लड़ते हुए सारी दुनिया ने टीवी और सोशल मीडिया पर देखा। इसके तुरंत बाद बहुत से लोगों के मन में यह ख्याल आया होगा कि यह सब अगर मीडिया के सामने होने के बजाय बंद कमरे में होता तो दरअसल क्या होता। मुझे लगता है कि ट्रंप, जेलेंस्की और जेडी वेंस आपस में गुत्थम गुत्था हो गए होते, या एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे होते, या फिर ये दोनों ही काम कर रहे होते, क्योंकि जो तमाशा प्रेस के सामने हुआ उससे ये अंदाजा गलत नहीं लगता। इसके साथ ही एक सवाल और भी उठता है कि जो दूसरे विदेशी नेता ट्रंप के साथ बंद कमरों में बातचीत करके गए, उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि उन बंद कमरों से बाहर निकलने के बाद तो यही कहा जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, सो एंड सो से बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई। अब दोस्तों, मोदी जी तो कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे, वहीं ट्रंप को देखकर लगता है कि वो घर बुलाकर मारने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बहरहाल, जोक्स अपार्ट, मीडिया के कैमरे के आगे ट्रंप, जेलेंस्की और जेडी वेंस के बीच जो तू मैं हुई, उससे बहुत से लोगों को शॉक भी लगा है। लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या यह होती है जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी? तो दोस्तों, नहीं, यह कतई डिप्लोमेसी नहीं थी। यह झगड़ा वैसा ही था जैसा कि किसी के भी बीच होता है। लेकिन इस झगड़े की असली वजह क्या थी? इसका जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहां तक आ गई कि जेलेंस्की को बिना खाना खिलाए भगा दिया गया। और इससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां गए ही क्यों थे। दरअसल वो अमेरिका और उनके देश यूक्रेन के बीच होने वाली मिनरल्स डील को साइन करने गए थे। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका ने जो भी मदद यूक्रेन को दी वो उन्हें वापस चाहिए। इसके लिए ट्रंप ने ही रास्ता सुझाते हुए कहा कि अगर हमारा सपोर्ट चाहिए तो यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है उन्हें निकालने का अधिकार हमें दे दो, साथ ही रूस के साथ युद्ध खत्म करो। तो जेलेंस्की इस डील पर बात करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि अमेरिका को यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी, क्योंकि रूस दोबारा हमला नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ट्रंप सुरक्षा गारंटी देने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो वो गुस्से में भरे हुए बैठे हुए थे। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, एक अलग ही लेवल का तमाशा शुरू हो गया। नोकझोंक की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की से कहा कि आपका अमेरिकी मीडिया के सामने यह सब करने की कोशिश करना अपमानजनक है। इस बात पर जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की तो ट्रंप ने तेज आवाज में कहा कि आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने जेलेंस्की के व्यवहार को अमेरिका के लिए अपमानजनक बताया। अब यहां पर सवाल यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध तो 3 साल से चल ही रहा है, तो ट्रंप ने जेलेंस्की को यह क्यों कहा कि आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं? दरअसल जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी देने का मतलब है अमेरिकी फौज शांति बनाए रखने के लिए यूक्रेन के बॉर्डरिंग एरियाज में खड़ी होगी। अगर एक भी अमेरिकी सैनिक वहां मारा गया तो लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच हो जाएगी, और जब दो महाशक्तियां भिड़ेंगी तो मामला थर्ड वर्ल्ड वॉर तक भी जा सकता है। यानी स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। लेकिन आप यह समझने की भूल मत करिएगा कि इस वजह से ट्रंप जेलेंस्की से नाराज हुए। ट्रंप और उनके सहयोगी जेडी वेंस ने तो सिर्फ अपने मन का गुब्बार बाहर निकाला, ऐसा गुब्बार
जिसे वो मीडिया के सामने होने के बावजूद छिपा नहीं सके। जेलेंस्की ने भी प्रतिरोध जताकर उनके गुस्से को और भड़काने का काम किया। जेलेंस्की ने साफ कहा कि 2014 में पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब किसी ने उन्हें नहीं रोका। 2019 में उन्होंने पुतिन के साथ युद्ध विराम का समझौता किया, लेकिन पुतिन ने युद्ध विराम तोड़ दिया। ऐसे में आप किस कूटनीति की बात कर रहे हैं? दरअसल उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस मामले को कूटनीति से सुलझाने की बात की थी, जिसके जवाब में जेलेंस्की ने यह सब कहा। असल बात यह है कि ट्रंप और जेलेंस्की के संबंध 2019 में बिगड़ गए थे। यह आज की बात नहीं है। ट्रंप राष्ट्रपति थे और अगले चुनाव में उनके खिलाफ जो बाइडेन चुनाव मैदान में थे। ट्रंप को पता चला कि बाइडेन का बेटा हंटर बाइडेन भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकता है। दरअसल हंटर बाइडेन को ऊर्जा क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उसे यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिस्मा का डायरेक्टर बना दिया गया। 2019 में जेलेंस्की को ट्रंप ने फोन लगाया और जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ जांच करने को कहा, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा करने से मना कर दिया। यह खबर बाहर आ गई और बाहर आने के बाद ट्रंप पर आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिकी चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप करवाने की कोशिश की। इससे उन पर पद के दुरुपयोग का मामला बना। इस वजह से ट्रंप पर महाभियोग भी चला, लेकिन बाद में वो इस आरोप से बरी हो गए। 2020 में ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव हार गए। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की उनके काफी करीब हो गए। बाइडेन ने भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ जमकर मदद दी। इस बात को ट्रंप भूले नहीं, बल्कि उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की के प्रति अपनी नफरत को कभी नहीं छुपाया। ट्रंप ने जेलेंस्की को जोकर, तानाशाह और ना जाने क्या क्या कहा। इससे जेलेंस्की को भी समझ में आ गया कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि ट्रंप इज नॉट अ स्टेट्समैन एंड जेलेंस्की डजंट इवन नो बेसिक्स ऑफ डिप्लोमेसी। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप राजनेता से ज्यादा एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सारी जिंदगी प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पर काम किया है। वो भारत के उस प्रॉपर्टी डीलर की तरह हैं जो बेशुमार पैसा आने के बाद टीवी चैनल खोलने और राजनीति में हाथ आजमाने की सोचता है, क्योंकि पैसा तो वो देख चुका, अब उसे पावर चाहिए। यही हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी है। वहीं जेलेंस्की बतौर कॉमेडियन प्रसिद्ध हुए और फिर राजनीति में आए। उन्हें राजनीति या डिप्लोमेसी का कोई लंबा अनुभव नहीं है। रूस के बमगोलों और अमेरिका की घुड़की से संभवतः वो कुछ सीख रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।